हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल है। एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले। आज मैं आपको टूर कराने लगी हूँ अपने नए लग्जरी होम का, और हम मूव हो रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो वीक के अंदर मूव होने से पहले मैं आखिरी दफ़ा जाके देखूँगी कि कौन कौन सा काम जो है वो डन हो गया है और मूविंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं निकल पड़ी थी, और जाने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आपके दिल की जितनी भी पोशीदा दुआएं हैं जो अभी तक कबूल नहीं हुई वो इस रमज़ान में कबूल हों। आमीन। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं और साथ साथ अपनी बातों को जारी रखते हैं। तो मैं निकल गई थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, और ये मैं पहुंच गई हूँ अपने नए घर में। और यहाँ पे मैंने ड्राइववे में गाड़ी पार्क की थी और मुझे गैराज से अंदर जाना था, बट गैराज के डोर का जो ऐप है वो हस्बैंड के फ़ोन पे इंस्टॉल था, तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिनट दो, मैं ओपन कर देता हूँ। और ये फ्रंट लुक है हमारे घर की, और ये घर जो ना 1 एकड़ के ऊपर है। और यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेल बॉक्स है, और जितनी भी मेल्स आपकी आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वो सब इस मेल बॉक्स में ही आता है। और बाद में हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं डेली बेसिस पे वटेवर। तो ये गराज डोर उन्होंने ओपन कर दिया था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 गराज का गराज है, 2 कार्स इसमें अच्छे से पार्क हो जाती हैं। और अंदर आने के बाद आप इसको, ये बटन है यहाँ पे और नीचे लाइट है, आप इसको क्लोज कर देते हैं तो आपका गराज डोर जो है वो क्लोज हो जाता है। और आप इसका ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप से भी आप गराज खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये एक ईजी एक्सेस है घर के अंदर आने का। तो सबसे पहले आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये मड रूम कहलाता है, जिसके अंदर आपके पास क्लोजेट्स होती हैं। तो यहाँ पे आप अपने बाहर से गए सारे शूज़ रख सकते हैं, अपने कोट्स जैकेट्स हैंग कर सकते हैं, और जैसे बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं वो आप रख सकते हैं, ताकि आपको जाते वक्त वो चीज़ें जो हैं वो उठानी ना पड़े, कैरी ना करनी पड़े। तो इसको मड रूम बोलते हैं। तो मड रूम के साथ ही यहाँ पे दूसरा गैराज है 1 कार का। तो 3 गराज कार हैं टोटल। ये 1 गराज कार ये है, और 2 कार गराज मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। और एक मज़े की चीज़ मैं बाद में आपको इसकी बताऊंगी। और मड रूम के अंदर जो दूसरा दरवाज़ा है वो यहाँ पे लॉन्ड्री रूम है। ये लार्ज लॉन्ड्री रूम है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ड्रॉर्स और कैबिनेट्स बने हुए हैं, आप इसके अंदर अपना सारा स्टफ़ रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये इतनी लार्ज जो है वो लॉन्ड्री रूम के वॉशर और ड्रायर हैं, ये बिल्कुल अभी न्यूज़ इंस्टॉल हुए हैं। और जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तभी भी मैं आपको बताऊँगी। और लॉन्ड्री रूम से निकल के जब हम बाहर आते हैं तो ये मेन जो है वो लिविंग रूम है। और अंदर होते साथ ही जो है यहाँ पे आपकी किचन स्टार्ट हो जाता है। ये ओपन किचन है, और ये न्यू कंसेप्ट है, न्यू मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का 2025 का, कि ओपन किचन ही लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर का है विद वाइट बेस। और यहाँ पे जो है जितने भी अप्लाइंसेस यूज़ किए गए हैं वो थर्माडोर के हैं। अगर आप कभी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो थर्माडोर है वो यूएस का नंबर 1 ब्रांड है, और बहुत ही जो है वो इसका एक्सपेंसिव और बहुत ही लग्जरी ब्रांड के अंदर आ जाता है। ये लिविंग स्पेस है, और यहाँ पे अभी ये एलसीडी क्योंकि मंगवाई थी अभी तक प्लेस नहीं की, तो ये 85 इंच की जो एलसीडी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है सैमसंग की, और इसको सामने जो है वो वॉल में फ़िक्स करना है। और उसके नीचे ये फायर प्लेस है जिसके कलर चेंज होते हैं और लाइट्स चेंज होती हैं। और यहाँ पे जो है वो एलसीडी लगेगी। और ये 2 पहली चीज़ें हैं, आयतल कुर्सी और कुरान पाक, जो मैं इस घर के अंदर लेके आई हूँ। बाकी सब चीज़ें बाद में आएंगी। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी लाने की। और अब आ जाती है यहाँ इस जो कस्टम पैनल रेफ्रिजरेटर, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये जो है ये 36 इंच की हाई एंड कस्टम पैनल रेफ्रिजरेटर है, और इतनी लार्ज है, इसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी स्टोरेज है, पर्सनल स्पेस है, और वर्सटाइल है ये। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। और ये कस्टमाइज जो है वो बिल्ड है, और इंशाल्लाह जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स को, कि कैसे आप अपनी चीज़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी बात आ जाती है यहाँ पे अब बारी आ जाती है किचन के सेकंड अप्लाइंसेस की, जो कि बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किचन के अंदर। और ये मेरा कुकिंग रेंज है, और इसके अंदर जो है ये यहाँ पे 6 जो हैं वो पेडेस्टल स्टार बर्नर्स हैं, यानी कि आप 6 एक टाइम पे जो है वो डिशेस कुक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो बेकिंग ओवन हैं, और वो भी इतने जो है वो स्टीम एंड कन्वेंशनल ओवन्स हैं, और अच्छे से चीज़ों को स्टीम कर देते हैं, कुक कर सकते हैं। और ये इतना लार्ज है, एक स्केल पे आप इसके अंदर पूरी पार्टी भी कर सकते हैं।
और ये दरमियान में इसके लिए ग्रिल के लिए दिया गया है ड्यूल, ताकि आप इसको ग्रिल कर सकते हैं जो भी आइटम्स आपको ग्रिल करनी है। और इसके अलावा सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे ये टैब लगा हुआ है और आपको उठा के पॉट पानी भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एम्प्टी पॉट रखें और उसके अंदर पानी फिल कर लें, जैसे कि राइस बॉयल करने हैं या कोई डिश बनाने हैं। तो इतनी इजी जो है वो एक्सेस। कुकिंग ट्रेन के बिल्कुल ऑपोजिट पे ये जो काउंटर है ये जो है वो बहुत ही लाइक मज़े का है। यहाँ पे आप अपनी डिश वॉश कर सकते हैं और साथ में ये सोप है, स्प्रे है और साथ में जो है ये इतना बड़ा इसका जो है वो सिंक है। और साथ में यहाँ पे इन्होंने एक साइड पे जो है ये ओवन दिया हुआ है, माइक्रोवेव ओवन। तो ये इन बिल्ड है और ये जो है मेरे लिए बिल्कुल न्यू था थर्माडोर का। मैंने कभी भी ऐसा ओवन देखा नहीं है। आपने जस्ट टच करना है इसको ओपन और ये ओपन हो जाता है, और इसको क्लोज़ का बटन प्रेस करना है तो ये क्लोज़ हो जाता है। और इसके अंदर आप एयर फ्राई कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्टीम कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो वैरायटी भी है, ऑप्शंस भी हैं। और मैंने अभी डिटेल में इनकी ऑप्शंस नहीं देखी, जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे इनका जो है वो आप यहाँ पे जो है वो डिश वॉशर है, और ये डिश वॉशर जो है वो बिल्कुल ज़रा सा भी आप इसके करीब जाते हैं तो ये ओपन हो जाता है। थर्माडोर का है, इसके अंदर सारी जो है वो लाइटिंग है और ये बहुत ही एडवांस्ड है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी। नॉर्मल जो है वो आपके डिश वॉशर से ये कंपैरेटिवली बहुत ही एडवांस है और बिल्कुल इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप वाईफाई के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉर्स चेक कर रही थी, ये स्पाइस रैंक है, इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के स्पाइसेस जो हैं वो रख सकते हैं। दोनों साइड पे जो है कुकिंग रेंज के आपके पास स्पाइसेस हैं और ये इन बिल्ड है। डर्टी किचन की तरफ, और आपने ये किचन तो देख लिया है, ये बड़ा किचन है। और अब चलते हैं डर्टी किचन की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ डर्टी किचन है। ये इसके कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे डेकोरेशन के आप पीसेस रख सकते हैं और इसको आप पेंट्री के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंक है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है डिश वॉशर की, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये डर्टी किचन जो है वो आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सिंक जो है वो डर्टी किचन या पेंट्री के बाद हम आ जाते हैं अपने डाइनिंग रूम की तरफ। ये डाइनिंग रूम यहाँ पे आपके फैमिली का डाइनिंग रूम है, इसमें आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच और डिनर कर सकते हैं। फॉर्मल डाइनिंग रूम जो है वो दूसरी तरफ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बाहर का जो है हमारा बैकयार्ड है और सामने गोल्फ कोर्स भी है। हमने बच्चों की कोर्स है, यहाँ पे जो है वो गोल्फ की गेम जो है वो फुल डे चलती है। और अभी ये जो लिविंग रूम का जो है वहाँ से दिखता है ये साइड और ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो है वो बैकयार्ड शुरू हो जाता है और जो कि गोल्फ कोर्स के बिल्कुल अंदर खुलता है। और इतना अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो बाहर फायर प्लेस है, आप यहाँ पे सीटिंग एरिया बना सकते हैं, आप ओपन किचन बना सकते हैं यहाँ पे, और आप बारबेक्यू वगैरह ग्रिल कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें जो हैं वो हम चेंजिंग्स लेके आएंगे। अभी तो जस्ट क्योंकि नया घर है उसको घर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये सारा गोल्फ एरिया है और ये बैकयार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी बनेगा, स्विमिंग पूल भी बनेगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बेसमेंट में हैं। जब ये बेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बेसमेंट का पूरा टूर दूँगी। वो सामने का जो डोर है वो फ्रंट डोर है, तो अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ कि फ्रंट से क्या है। ये फ्रंट डोर है और ये एंट्रिंग स्टेप्स हैं इसके, और यहाँ से हम एंटर होते हैं घर के अंदर। और ये यहाँ से इसका व्यू है मेन। अब जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो साथ ही यहाँ पे स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए हैं, और ये साथ ही इसका जो है वो आपका राइट साइड पे जो है वो फॉर्मल डाइनिंग रूम के साथ जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक ऐसे रूम बनाया गया है। क्योंकि गोरों ने डिज़ाइन किया है तो वो उनके अकॉर्डिंग ही रखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से जो है वो वाइन सेलर टाइप बनाया हुआ है कि आप वाइन्स वगैरह रख सकते हैं, और वाइन से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो अल्कोहल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग जो हैं वो इसको नॉर्मल डाइनिंग रूम की चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं, और इसके अलावा हम डाइनिंग रूम के जैसे बर्तन होते हैं, चीज़ें होते हैं, डिनर पार्टीज़ के बाद हम यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। ये जो रूम है ये दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। फॉर्मल आपका जो है डाइनिंग रूम को और किचन को कनेक्ट करता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेडी करके यहाँ रखें और फिर सर्व कर दें, और सर्व करने के बाद आप चीज़ें उठा के भी वहाँ पे रख सकते हैं। ये फॉर्मल डाइनिंग रूम के बाद जो है वो यहाँ सामने के डोर में नीचे जाते हैं। ये बेसमेंट है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि बेसमेंट में क्या है और क्या चल रहा है। तो बेसमेंट जो है वो अलहदा एक पोर्शन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इसके साथ देख लेते हैं ये फॉर्मल डाइनिंग रूम के अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो ये डोर जो है
है ये फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम है जिसको यहाँ पे पाउडर रूम कहते हैं, जिसके अंदर सिंक है, टॉयलेट है और मिरर वगैरह है, और इसको यहाँ पे पाउडर रूम के नाम से जानते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसके जो मिरर हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, इसके अंदर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे घर में जो है वो साउंड सिस्टम है, कैमरेज और डेक लगे हुए हैं, तो आप जो है वॉशरूम में भी म्यूज़िक सुन सकते हैं जिन लोगों को शौक है वॉशरूम में म्यूज़िक सुनने का। इसके अलावा इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक जो है वो टॉयलेट सीट्स हैं जिसके साथ इसका रिमोट कंट्रोल दिया गया है, ज़रा भी आपको टच करना नहीं पड़ता, ये खुद ही देखता है, सेंसर है सब और ऑन हो जाता है। और ये इसका डिफरेंट डिस्प्ले दिया हुआ है जिसके अंदर से मैं फ़र्स्ट टाइम जो है उसको चेक कर रही थी कि क्या क्या जो है वो ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट आप इसको जो है ओपन क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं रिमोट से। तो अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो एक तो ये टॉयलेट सीट को ऊपर कर देता है, और इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, वाटर की ऑप्शंस थी। मैं जस्ट एक दो चीज़ें जो है वो चेक कर रही थी, इतनी डिटेल में मैंने चेक नहीं किया। और चिल्ड्रन के लिए क्या करना है आपने वो बता जैसे कोई बच्चा अगर है तो उसको अगर आपने वॉश वगैरह करना है तो अच्छी तरह से जो है उसको वॉश कर देगा, और बाद में जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये खुद ही अपने आप को जो है वो रिंस और क्लीन करेगा, आपको इसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बारी आ जाती है ऑफिस की, और मेन फ्लोर पे जो आपका मास्टर बेडरूम है उसकी। तो सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम की लॉबी में जाते हुए ये क्लोजेट है, यहाँ पे आप सारी अपनी बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं, ब्लैंकेट्स रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पिलोस रख सकते हैं जो कि आपके मास्टर बेडरूम में यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा मेरे राइट साइड पे जो है ये मास्टर बेडरूम है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ये ऑफिस है। तो ये ऑफिस यहाँ पे है कि आप इसमें ऑफिस वर्क कर सकते हैं, अपना टेबल सेट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और साथ में इसके अंदर एक क्लोजेट भी दी गई है। जैसे आपकी कोई फॉर्मल मीटिंग वगैरह होती है तो आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस को यहाँ पे हैंग कर सकते हैं ताकि आप इजीली जो है वो रेडी हो सकें और अपनी मीटिंग्स को अटेंड कर सकें। अब बारी आ जाती है मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे सारी जो है वो मार्बल लगी हुई है, और यहाँ सामने जो है वो फायर प्लेस है, आप इसमें यहाँ पे अपनी टीवी लगा सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है। और मास्टर बेडरूम में ना दो क्लोजेट्स हैं, एक आपके वॉशरूम के अंदर है और एक वॉशरूम के बाहर है, यानी कि हिम और हर की अलग-अलग क्लोजेट है। और यहाँ पे जो है ये बाहर मास्टर बेडरूम में जो ये वाली साइड है, ये बेड की साइड है। और अगर आप वॉशरूम देखते हैं तो वॉशरूम जो है वो काफ़ी लग्जरी न्यू 2025 जो है वॉशरूम कलेक्शन में से है। और यहाँ पे दो साइड पे दो जो है वो काउंटर टॉप दिए गए हैं, एक आप फीमेल यूज़ कर सकती है, मेल यूज़ कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो लेटेस्ट डिज़ाइन का जो है बाथटब दिया गया है, और पूरा वॉशरूम जो है वो मार्बल फ्लोर पे है और लेटेस्ट डिज़ाइन से बनाया गया है। और साथ में यहाँ पे जो है वो टॉयलेट दिया गया है। और साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और क्लोजेट है जिसके अंदर आप टॉवल्स वगैरह सब हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर एक क्लोजेट दी गई है जो कि आप कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल या फीमेल, हस्बैंड वाइफ में से। एक क्लोजेट यहाँ पे और एक क्लोजेट जो है वो रूम के अंदर है। अब चलते हैं फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ, और फर्स्ट फ्लोर में मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़र्स्ट फ्लोर में जो है वो सारे घर के रूम्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है अमेरिकन होम्स में जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही सारे रूम्स होते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में एक मास्टर बेडरूम होता है लग्जरी होम में, और यहाँ से जब ऊपर आते हैं तो ये एक बड़ा सा शैंडलियर है और बहुत ज़्यादा विंडोज़ हैं डे लाइट के लिए, और ताकि दिन के टाइम आपको लाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो एक हॉलवे आता है, और ऊपर से अगर हम नीचे देखते हैं तो ये फ्रंट डोर है। और यहाँ पे देखें तो हॉलवे है जिसके अंदर बाकी सारे रूम्स हैं और एक लॉफ्ट एरिया है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो रूम है वो मास्टर बेडरूम है एक और उसके साथ ये मास्टर बेडरूम की क्लोजेट है जहाँ पे आप ब्लैंकेट्स वगैरह रख सकते हैं। ये एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर दो क्लोजेट्स हैं और रेस्ट रूम है, और ये रूम है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, आप इसके अंदर काउचेस रख सकते हैं, इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विंडोज़ हैं और व्यू भी जो है वो यहाँ से कमाल का है। और डे के टाइम आपको लाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरे घर में इतनी विंडोज़ हैं कि आप विंडोज़ ओपन कर सकते हो डे लाइट के लिए। और लग्जरी वॉशरूम्स हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, और सेम जैसे नीचे का वॉशरूम था बिल्कुल ऊपर का वॉशरूम है। और डिज़ाइनर क्लोजेट्स हैं, आप हैंग कर सकते हैं अपने और दो क्लोजेट्स हैं मेल और फीमेल की सेपरेट हर रूम के अंदर। और इसके अंदर कैबिनेट्स बने, आप अपनी मर्ज़ी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इनको डेकोरेट कर सकते हैं।
एक क्लोजेट जो है वो वॉशरूम के अंदर है और दूसरी क्लोजेट जो है वो रूम के अंदर है। और आप इसको अपनी अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम से निकलने के बाद हॉलवे में जो दूसरी साइड पे राइट साइड पे फर्स्ट कमरा है वो देखते हैं। ये कमरा जो है, इसको जो वॉशरूम लगता है वो दो साइड से लगता है। वॉशरूम इन साइड से भी है, आउट साइड से भी है, क्योंकि इस घर के अंदर 5 बेडरूम और 6 वॉशरूम्स हैं। तो ये दोनों साइड से आप इस वॉशरूम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक बेस्ट चीज़ ये है कि हर रूम के साथ एक सेपरेट वॉशरूम है और ये आप बच्चों को दे सकते हैं ये वॉशरूम। और आप ये इसका रूम है, रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। आप इसके अंदर 2 बेड रख सकते हैं, दोनों बच्चे भी इसके अंदर रह सकते हैं और दोनों तरफ से डोर ओपन हो जाते हैं। और साथ में ही यहाँ पे जो है वो क्लोजेट्स बनाई गई हैं बच्चों के लिए। तो ये रूम जो है वो बच्चों के लिए परफेक्ट है। और दूसरी बेस्ट बात ये है कि इसकी जो फ़ैन्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, लाइक आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी लाइट्स को डल कर सकते हैं, आप इसके फ़ैन को स्पीड वाइज हाई लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और ख़ुद से कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। और इसके अलावा पूरे घर के अंदर आपको जो है वो साउंड सिस्टम है, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। इवन वॉशरूम के अंदर भी चॉइस है कि आप म्यूज़िक जो है इस रूम को कहते हैं लॉफ्ट एरिया, यानी कि ये ऊपर वाले पोर्शन में आप इसको जो है लिविंग रूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, या आप इसको लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो ये एक एरिया है आपका जिसमें सिटिंग एरिया बना सकते हैं। तो हम इसको जो है वो ऐसे पर्सनल सिटिंग एरिया बनाएंगे और इसमें टीवी वगैरह डिस्प्ले कर देंगे। कभी सम टाइम जैसे बच्चे रात में सो जाते हैं तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, या आपके कोई पर्सनल फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं तो आप वहाँ पे जो है वो बैठ सकते हैं। अभी ये ऊपर के रूम में जो है लॉफ्ट एरिया के साथ ही एक लॉन्ड्री रूम है, जो कि स्मॉल लॉन्ड्री रूम है। इसके अंदर आप छोटा वॉशर और ड्रायर रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप डेली बेसिस पे आपको लॉन्ड्री करनी होगी ऊपर के पोर्शन की सब चीज़ों के लिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा एक ये गेस्ट रूम है जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, या अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उनमें से किसी एक को दे सकते हैं। और ये रूम भी काफ़ी जो है वो बड़ा है और इस रूम में भी वॉशरूम है और फुली फर्निश जो है वो क्लोजेट्स हैं। और आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी सेट कर सकते हैं। इस रूम से जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर एक क्लोजेट है जिसके अंदर आप टॉवल्स रख सकते हैं, बेडशीट्स रख सकते हैं। और अब इस घर का जो लास्ट ऊपर के फ्लोर का रूम है वो ये रूम है। इसके अंदर आप ये बच्चों का प्ले रूम बना सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, या आप इसको प्रेयर रूम बना सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको नमाज़ के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है। या फिर बच्चों का जो है वो मैं इसको प्ले रूम भी बना सकती हूँ। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है क्योंकि बेसमेंट अभी फर्निश नहीं है। तो मे बी मैं बच्चों का इसको जो है वो प्ले रूम बना दूँ, यहाँ पे उनकी लाइब्रेरी बनाऊँ, लाइब्रेरी सेट करूँ, प्ले रूम सेट करूँ। और जब मैं इस घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो शेयर करूँगी। इस रूम में भी क्लोजेट है, वॉशरूम है फुली फर्निश। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप फुल टाइम जो है यहाँ से आप गोल्फ की गेम देख सकते हैं। ये देखेंगे कितने सीनियर हैं और ये गेम खेल रहे हैं, और इनके पास ये इलेक्ट्रिक स्ट्रोलर है। ये बच्चों के लिए स्ट्रोलर नहीं है, ये इनकी स्पोर्ट्स गोल्फ के लिए जो गोल्फ। वो एक लास्ट चीज़ जो मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी डर्टी किचन के हवाले से। तो डर्टी किचन के अंदर जब भी आप आते हैं तो इसके जो ये कैबिनेट खोलते हैं फर्स्ट, उसके अंदर एक दरवाज़ा है जो कि ग्रोसरी डोर है। जैसे ही आप ग्रोसरी लेके आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और आप वहाँ से जो है वो अपनी गाड़ी से निकल के सारी ग्रोसरी जो है वो इस ग्रोसरी डोर के अंदर। अब आ जाती है बेसमेंट की बारी। तो बेसमेंट में क्योंकि काम चल रहा है, मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो ये ओपन बेसमेंट है और इसका डोर जो है वो बाहर खुलता है बैकयार्ड की तरफ। और इस बेसमेंट के अंदर हम जिम बनाने वाले हैं, स्पोर्ट्स रूम बनाने वाले हैं, मूवी थिएटर बनाने वाले हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये घर कैसा लगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।